बंदी छोड़ सदगुरुदेव रामपाल जी पूर्ण परमेश्वर जी की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरुदेव रामपाल जी पूर्ण परमेश्वर जी की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरुदेव रामपाल जी पूर्ण परमेश्वर जी की जय हो। वीडियो देख रहे आप सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहिब परमपिता परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान की विशेष दया से आप सभी भाई बहनों के सामने दास फिर से लाइव है मालिक की महिमा करने के लिए। तो हम सभी आत्मा मिलकर भाई बहन मिलकर मालिक की महिमा करने जा रहे। महिमा शुरू करने से पहले परमात्मा की जो उपमात्मक नाम है उसका जयकारा लगाएंगे, फिर महिमा शुरू करेंगे। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमात्मा सारे सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांड के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजर अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूर्त शब्द स्वरूप राम वासुदेव सर्वग्रतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहू कबीर अल्लाहू अकबर वा खबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के नाथ जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहे गुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दयानिधि करुणा के सागर करुणा निधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अभिगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अला अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहनशाहों के शहनशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाह के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहों के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावलसा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ विज्ञानी युवा कबीर समृद्ध कबीर ऐ शंभवत अमीद ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष के पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि स्वयंभू संत शिरोमणि सदगुरु रामपाल जी भगवान जी के श्री चरण कमल में हम सभी भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। वीडियो देख रहे आप सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहिब। भाई और बहनों, परमात्मा की विशेष दया है कि आज हम इस घोर कलयुग में गुरु को भगवान रूप में पहचान कर उनकी महिमा गाने जा रहे हैं। हम सभी भाई बहन आत्माओं मिलकर परमात्मा की महिमा करेंगे। आप सभी भाई बहन भी लाइव में साथ में महिमा करना। आगामी समय बहुत ही विनाशकारी समय है, तो भाई और बहनों, अगर हमें कोई बचा सकते हैं इस दुनिया में तो परमात्मा ही बचाएंगे, अन्यथा धरती पर दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है कि हमें रक्षा करे। तो परमात्मा को अगर हम रिझाएंगे खुश करेंगे तो परमात्मा भी हमें रक्षा करेंगे। बंदी छोड़ सदगुरुदेव रामपाल जी पूर्ण परमेश्वर जी की जय हो। निर्विकार निर्भय गुरु जी और सकल भयमान ए जी साधु और सकल भयमान
सब पे थारी साहेबी, सब पे थारी साहेबी, तुम पर साहेब ना निर्विकार निर्भय, निर्विकार निर्भय गुरु जी और सकल वैमान, हे जी साधु और सकल वैमान, सब पे थारी साहेबी, सब पे थारी साहेबी, तुम पर साहिब ना निर्विकार निर्भय, छंदा सुमिरन आरती, भजन भरोसे दास, हे जी साधु भजन भरोसे दास, मनसा वाचा कर्मणा, मनसा वाचा कर्मणा, जब लग घट में श्वास, निर्विकार निर्भय, निर्विकार निर्भय गुरु जी और सकल वैमान, हे जी साधु और सकल वैमान, सब पे थारी साहेबी, सब पे थारी साहेबी, तुम पर साहेब ना निर्विकार निर्भय, श्वास श्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत को, हे जी साधु व्यर्थ श्वास मत को, बैराना इस श्वास का, बैराना इस श्वास का, आवरण हो कि न हो, निर्विकार निर्भय, निर्विकार निर्भय गुरु जी और सकल वैमान, हे जी साधु और सकल वैमान, सब पर थारी साहेबी, सब पर थारी साहेबी, तुम पर साहेब ना निर्विकार निर्भय, श्वासों की करो सुमिरनी, करो अजप, हे जी साधु जप अजप अजप, परम तत्व का ध्यान धरो, परम तत्व का ध्यान धरो, वो सोहम आप आप, निर्विकार निर्भय, निर्विकार निर्भय गुरु जी और सकल वैमान, हे जी साधु और सकल वैमान, सब पे थारी साहेबी, सब पे थारी साहेबी, तुम पर साहेब ना निर्विकार निर्भय, सोहम पोआ पवन में बांधा मेरे सुमे, ये जी साधु बांधा मेरे सुमे, ब्रह्म गाठ हृदय धरो, ब्रह्म गाठ हृदय धरो, इस विध माला फेर, निर्विकार निर्भय, निर्विकार निर्भय
और सकल भयमान, हे जी साधु और सकल भयमान। सब पे थारी साहेबी, सब पे थारी साहेबी, तुम पर साहेब नाम, निर्विकार निर्भय। माला है निज सांस की, फेरेंगे निज दास, ए जी साधु फेरेंगे निज दास। 84 बर में नहीं, 84 बर में नहीं, काटे कर्म की फांस, निर्विकार निर्भय, निर्विकार निर्भय गुरु जी और सकल भयमान, ए जी साधु और सकल भयमान। सब पे थारी साहेबी, सब पे थारी साहेबी, तुम पर साहेब नाम, निर्विकार निर्भय। सतगुरु मोहे निवाजियो, दीजो अंबर बोध, ए जी साधु दीजो अंबर बोध। शीतल शब्द कबीर का, शीतल शब्द कबीर का, यू हंसा करे किलोल, निर्विकार निर्भय, निर्विकार निर्भय गुरु जी और सकल भयमान, ए जी साधु और सकल भयमान। सब पे थारी साहेबी, सब पे थारी साहेबी, तुम पर साहेब नाम, निर्विकार निर्भय। हंसा मत डरियो काल से, करो मेरी परतीत, ए जी साधु करो मेरी परतीत। अमर लोक पहुँचाइयो, अमर लोक पहुँचाइयो, चलो सुभव जल जी, निर्विकार निर्भय, निर्विकार निर्भय गुरु जी और सकल भयमान, हे जी साधु और सकल भयमान। सब पे थारी साहेबी, सब पे थारी साहेबी, तुम पर साहेब नाम, निर्विकार निर्भय। भव जल में बहु काग है, कई कोई हंस हमार, ए जी साधु कोई कोई हंस हमार। कहे कबीरा धर्मदास से, कहे कबीरा धर्मदास से, उनका कोई उतारू पार, निर्विकार निर्भय, निर्विकार निर्भय गुरु जी और सकल भयमान, जी साधु और सकल भयमान। सब पे थारी साहेबी, सब पे थारी साहेबी, तुम पर साहेब नाम, निर्विकार निर्भय। अविनाशी की आरती
गावे सत कबीर ए जी साधु गावे सत कबीर कहे कबीर सुर नर मुनि कहे कबीर सुर नर मुनि कोई ना लागे तीर निर्विकार निर्भय निर्विकार निर्भय गुरु जी और सकल भय मान ए जी साधु और सकल भय मान सब पे तारी साहेबी सब पे थारी साहेबी तुम पर साहेब ना निर्विकार निर्भय अविनाशी की आरती गावे सत कबीर ए जी साधु गावे सत कबीर कहे कबीर सुर नर मुनि कहे कबीर सुर नर मुनि कोई ना लागे तीर निर्विकार निर्भय निर्विकार निर्भय गुरु जी और सकल भय मान ए जी साधु और सकल भय मान सब पे थारी साहेबी सब पे थारी साहेबी तुम पर साहेब ना निर्विकार निर्भय निर्विकार निर्भय गुरु जी और सकल भय मान ए जी साधु और सकल भय मान सब पे थारी साहेबी सब पे थारी साहेबी तुम पर साहेब ना निर्विकार निर्भय बंदी छोड़ सदगुरुदेव रामपाल जी पूर्ण परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ सदगुरुदेव रामपाल जी पूर्ण परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ सदगुरुदेव रामपाल जी। कोणता काही विभो भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ जन्म पाया भूलो नहीं करहूँ पद सेवाओ जन्म पाया भूलो नहीं करहूँ पद सेवा हो तीर्थ व्रत में नहीं करुणा मंदिर पूजा हो तीर्थ व्रत में नहीं करुणा मंदिर पूजा हो मनसा वाचा कर्म ना मोहे और न दूजा हो मनसा वाचा कर्म ना मोहे और न दूजा हो भक्ति दान न गुरु दीजियो देवन के देवा हो भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो जन्म पाया भूलो नहीं करो पद सेवा वाह
जन्म पाया भूलो नहीं करहूँ पद सेवा हो। अष्ट सिद्धि और नौ निधि वैकुंठ का भाषा हो। अष्ट सिद्धि और नौ निधि वैकुंठ का वासा हो। सो मैं तुमसे न मांगता सब तो थारी आशा हो। सो मैं तुमसे न मांगता सब तो थारी आशा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। जन्म पाया भूलो नहीं करहूँ पद सेवा हो। जन्म पाया भूलो नहीं करहूँ पद सेवा हो। सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो। सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो। सपन में इच्छा नहीं करो गुरुआन तुम्हारी हो। सपन में इच्छा नहीं करो गुरुआन तुम्हारी हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। जन्म पाया भूलो नहीं करहूँ पद सेवा हो। जन्म पाया भूलो नहीं करहूँ पद सेवा हो। इस दास की विनती समरत चित दीजो। सुरजित दास का विनती समरत चित दीजो। या ना जाना निबार के अपना कर लीजो। या ना जाना निबार के अपना कर लीजो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। आन जन्म पाया भूलो नहीं करहूँ पद सेवा हो। जन्म पाया भूलो नहीं करहूँ पद सेवा हो। इस दासी विनती समरथ चित दीजो। सुरजित दास का विनती समरथ चित दीजो। ये आना जाना निबार के अपना कर लीजो। ये आना जाना निबार के अपना कर लीजो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। जन्म न भूलो नहीं करहूँ पद सेवा हो। जन्म पाया भूलो नहीं करहूँ पद सेवा हो। बंदी छोड़ सदगुरुदेव रामपाल जी भगवान की जय। सत्साई भाई और बहनों, परमात्मा की दया से दास एक बात बताना चाहेगा यहाँ पर। ये जो हम शब्द गाते हैं, भक्ति दान गुरु दीजियो जीवन के देवाओं, इस वाणी में ना जो अंतिम चौपाई है, जो हम गा रहे हैं, ये जो हम बोल रहे हैं ना, कि इस दास की विनती समरथ
चित्त दीजिए हो। तो जो दासी है वो तो दासी कहेगा, जो दास है वो तो दास कहेगा, यानी जो बहन है वो बहन लोग ये कहेंगे दासी, और भाई लोग कहेंगे दास। ये तो बात आप लोगों को पता है। लेकिन कुछ बहन जी जो है, ऐसे बहुत सारे बहन जी है, उन्होंने इस चौपाई में एक वाणी गलत भी गा देते हैं। सुख संपत्ति परिवार सुंदर नारी हो। बहुत सारे बहन नारी कहते हैं, जबकि बहन लोगों को पुरुष कहना चाहिए। जो भगत भाई है वो लोग तो सुंदर नारी कहेंगे, और जो बहन लोग है वो लोग सुंदर पुरुष कहेंगे। कुछ बहन है जो जो पुस्तक में जैसा लिखा है वही गा देते हैं। ये हम परमात्मा से हम विनती कर रहे हैं ना, तो धर्मदास जी ने विनती किए थे, तो धर्मदास एक पुरुष है। धर्मदास एक पुरुष है। वो क्या कह रहे हैं कि सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी, सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो, सपन में इच्छा नहीं करूं गुरु आन तुम्हारी हो, है ना। तो ये विनती धर्मदास जी ने किए थे। तो धर्मदास जी एक पुरुष थे, तो इसीलिए उन्होंने नारी शब्द व्यवहार किए है। तो जो नारी है उनके लिए पुरुष शब्द व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हम विनती खुद कर रहे हैं परमात्मा के आगे। परमात्मा से हम मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत भक्तों को विवेक बुद्धि भी लगाना चाहिए। पुस्तक में जैसा लिखा है वैसे ही हम गाएंगे तो फिर उस अर्थ वाणी का अर्थ फिर हमने नहीं समझ पाए। तो इसीलिए भाई और बहनों, उसका वाणी का जो मीनिंग है उस पर भी थोड़ा बहुत फोकस देना चाहिए कि वाणी क्या बोल रहा है। अगर दास के विचार से कोई भाई बहन सहमत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। ये ज्ञान की मार्ग है, सो जो ज्ञान को हम आधार बनाएंगे वही हम जो ज्ञान आधार बना के जो निष्कर्ष निकलेगा बस वही हमारे लिए फाइनल है। जो दुनिया रचने वाले बच्चे लो जब बड़ी काल जुर्माना। जैसे हमारे कुछ जगत वाले भाई बहन है, वो लोग बोलते हैं कि तुम्हारे गुरुजी भगवान है, तो फिर जेल में क्या कर रहे हैं, बाहर क्यों नहीं आते हैं। तो उन लोगों के लिए एक शब्द गाना चाहूंगा। बंदी छोड़ सतगुरुदेव रामपाल जी भगवान की जय हो। जब बड़े काल जुल्माना तब आवे गुरु जी धनाना। जब बड़े काल जुल्माना तब आवे गुरु जी धनाना। चार वेद पंडित जी भूले, चार वेद पंडित जी भूले, कथे ज्ञान मन माना तब अवे गुरु जी धनाना। जब बड़े काल जुल्माना तब अवे गुरु जी धनाना।
मुसलमान अल्लाह को भूले, मुसलमान अल्लाह को भूले, हिंदू भूले भगवाना, तब आवे गुरु जी धनाना, जब बड़े काल जुलमाना, तब आवे गुरु जी धनाना। भाई और बहनों, इस शब्द में बताया जा रहा है कि मुसलमान अल्लाह को भूले, हिंदू भूले भगवाना। आज देखो हिंदू मुस्लिम क्या हो रहा है। अगर मुसलमान भाई सच में अपने अल्लाह को मानते और हिंदू भाई अपने भगवान को मानते सच में, तो कभी ये धर्म के नाम पर नहीं लड़ते। आज कोई भी धर्म ऐसा नहीं है विश्व में कि दूसरे की जान लेना सिखाए। पूरे विश्व में ऐसा कोई धर्म नहीं है जो एक दूसरे की हम जान ले, एक दूसरे की हत्या करे। कोई भी धर्म नहीं है दुनिया में। अगर कोई धर्म में ये दूसरे को मारने का विचार है तो भाई वो धर्म नहीं है, वो पाखंड है, पाखंड। आज हमारे मुसलमान भाई बोलते हैं कि हम सच्चा मुसलमान है, तो जो सच्चा मुसलमान है वो कभी अपना ईमान नहीं बेचता, वो जीव हिंसा नहीं करता सच्चा मुसलमान। उसी तरह जो हिंदू है, हिंदू भाई बहन है, कहते हैं कि हम सच्चा हिंदू है, सच्चा सनातनी। जो सच्चा हिंदू होता है, जो सच्चा सनातनी है, वो किसी भी जीव की हत्या नहीं करेंगे, चींटी को भी हत्या नहीं करेंगे। इंसान तो बहुत बड़ी बात है, इंसान तो बहुत बड़ी बात है। चींटी को भी नहीं सताएगा, चींटी को भी हत्या नहीं करेगा। आज देखो हमारे हिंदू भाई बहन और मुसलमान भाई बहन धर्म के नाम पर लड़ने के लिए तैयार है, एक दूसरे को मारने के लिए बिल्कुल तैयार है। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है, जो लोग धर्म के ठेकेदार बन के बैठे हैं, जो लोग शास्त्र से परिचित है, धर्म ग्रंथ से परिचित है, अब वो लोग खुद कमर कस रहे लड़ने के लिए, इधर हिंदू धर्म में भी, उधर मुसलमान धर्म में भी। तो जब धर्म गुरु लड़ने के लिए तैयार हो जाए, बात बात पे गालियां निकाले, तो आम जनता फिर क्या करेगा, क्या रोल निभाएगा। तो मेरे मुसलमान भाई बहनों और हिंदू भाई बहनों, अपने वास्तविक धर्म को पहचानो, वास्तविक धर्म को। हम सबके पिता एक है, हम सब एक ही बाप के बच्चे हैं। हमारी परमात्मा एक है, चाहे अल्लाह कह लो, भगवान कह लो, परमात्मा कह लो, कुछ भी कह लो, एक ही है। धर्म के नाम पे मत लड़ो भाई और बहनों, धर्म के नाम पर मत लड़ो। तो हमारे असली अल्लाह, असली भगवान आ चुके हैं। हमारे असली अल्लाह, असली भगवान, वो आदि राम आज धरती पर सह शरीर प्रकट है। सह शरीर संत रामपाल जी भगवान ही वही असली अल्लाह, असली भगवान है। पहचान सको तो भाई पहचान लो। धर्म की हानि सब मन मानी, धर्म की हानि सब मन मानी, चले काल फुरमाना, तब आवे गुरु जी धनाना, जब बड़े काल जुलमाना, तब आवे गुरु जी धनाना। कर्म कांड और करते पाखंड, कर्म कांड और करते पाखंड, ये पहन के भगवा बाणा, तब आवे गुरु जी धनाना, जब बड़े काल जुलमाना, तब आवे गुरु जी धनाना। तपत शिला पे तड़प तड़प के, तपत शिला पे तड़प तड़प के, सुन ले शोर मचाना, तब आवे गुरु जी धनाना, बड़े काल गुलमाना,
कभी आवे गुरु जी धनाना। जुल्म काल का देख गुरु जी, जुल्म काल का देख गुरु जी, हंसों को काक बनाना। तब अब है गुरु जी धनाना, जब बड़े काल जुल्माना, तब अब है गुरु जी धनाना। गाधा सुअर बैल बनावे, गाधा सुअर बैल बनावे, जीवों को इतना सताना, तब अब है गुरु जी धनाना। वो काल, वो शैतान, मुसलमान भाई जिनको शैतान कहते हैं और हिंदू भाई जिनको काल कहते हैं, वो इस 21 ब्रह्मांड के नकली भगवान है, नकली भगवान। चाहे मुसलमान भाई कितना भी अल्लाह अल्लाह कर ले और हिंदू भाई कितना ही भगवान कर ले, अंत में उस काल के तपस्शिला पर जाना पड़ेगा, काल के तपस्शिला पर जाना पड़ेगा। भून भून के खाएगा काल, क्योंकि आप लोग जो साधना कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, आपकी भक्ति विधि गलत है, गलत। चाहे आप मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म से हो, आप सबके भक्ति विधि, भक्ति मार्ग बिल्कुल रॉन्ग है, रॉन्ग। परमात्मा ने उनको क्रॉस मार दिए, क्रॉस। वो असली अल्लाह, वो असली भगवान ने आपके भक्ति पर क्रॉस मार दी है। आपकी भक्ति कोई काम में नहीं आएगा। और इसका पक्का सबूत ये है, वर्तमान जो सामाजिक परिस्थिति चल रहा है ना, इसका एक बड़ा नमूना ये है कि हम जो भक्ति कर रहे हैं ये गलत है, गलत। यानी हमारे हिंदू भाई, मुसलमान भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, जो आप लोग भक्ति कर रहे हो, आपकी भक्ति बिल्कुल रॉन्ग, गलत भक्ति है। क्योंकि भक्ति किसकी कर रहे हैं हम? भगवान की। अगर हम भक्ति भगवान की करेंगे तो भगवान क्या देंगे हमें? सद्बुद्धि देंगे। भगवान हमें सद्बुद्धि देंगे, और भगवान सद्बुद्धि देंगे तो क्या सही है क्या गलत है इसका निर्णय हम कर सकते। भाई ये शरीर भी तो भगवान ने दी है और ये बुद्धि भी तो हमें भगवान ने दी है, तो फिर हमारे बुद्धि भगवान की भी जैसा तो होगा ना। जब भगवान ने अपने शक्ति से हमें प्रदान की है बुद्धि, तो उन्होंने अपना भी कुछ हिस्सा भी तो लगाया है हमारे अंदर। परमात्मा ने अपना सॉफ्टवेयर हमारे अंदर दिए है 5 गुण के रूप में: शील, संतोष, विवेक, क्षमा, दया। शील, संतोष, विवेक, क्षमा, दया, ये 5 जो गुण है, अच्छा गुण परमात्मा ने सॉफ्टवेयर के रूप में हमारे शरीर में प्रदान किए। लेकिन हम काल के द्वारा जो अवगुण है, 5 अवगुण, शैतान के द्वारा जो 5 अवगुण दिया गया है, हमने उसको एक्टिव कर लिए है। क्या? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो 5 अवगुण है, ये अवगुण काल उस शैतान ने दी है। मुसलमान भाई जिनको शैतान नाम से जानते हैं, हिंदू भाई जिसको काल नाम से जानते हैं, ये काल, ये 5 अवगुण हमारे अंदर ठोक दिए। चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, सबके लिए ये गुण काल ने ठोक दिए। तो जिस दिन से ये अवगुण हमारे शरीर में प्रवेश हुआ, उसी दिन से परमात्मा की जो सत्य गुण है उसके ऊपर ये 5 अवगुण हावी हो गया। फिर उसको हम अनदेखा कर दिए, उस पर हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। काल ने इतना जोर प्रभाव डाल दिया कि भगवान के द्वारा दी हुई 5 सतगुण को हम व्यवहार नहीं कर रहे हैं। किसकी चलते? ज्ञान कमी की चलते, अज्ञान की चलते। और जिस दिन हम सही ज्ञान मिल जाएगा हमें, तो उस दिन हम वो भगवान के वो सॉफ्टवेयर हम व्यवहार करेंगे, काल के सॉफ्टवेयर को हम रिजेक्ट करेंगे। तो भगवान हमें लड़ना नहीं सिखाते हैं, भगवान
जान देना सिखाते हैं, जान लेना नहीं है। तो आप लोग जो धर्म के नाम पर कर्म कर रहे हो ना, सबको वो काल के तपस्या पर जाना पड़ेगा, वहां पर काल सबको भून भून के खाएगा। तो काल क्या करेगा, सबको 84 लाख योनि में भेजेगा। इसीलिए भाई और बहनों, भगवान को पहचानो, अपने बाप को पहचानो। हम सबके वो असली बाप संत रामपाल जी भगवान है, और दूसरा कोई नहीं है। काल कसाई तक तक मारे, काल कसाई तक तक मारे, पग पग पे युवाणा, तब आवे गुरु जी धनाना। जब बड़े काल जुलमाना, तब आवे गुरु जी धनाना। पंत बारवा गरीब दास का, पंत बारवा गरीब दास का, सतगुरु का वचन निभाना, तब आवे गुरु जी धनाना। जब बड़े काल जुलमाना, तब आवे गुरु जी धनाना। सतगुरु दिल्ली मंडल आके, सतगुरु दिल्ली मंडल आके, में पे जमका तलवाना, तब आवे गुरु जी धनाना। जब बड़े काल जुलमाना, तब आवे गुरु जी धनाना। परम दयालु दया के सागर, परम दयालु दया के सागर, डाले डेरा हरियाणा, तब आवे गुरु जी धनाना। जब काल जुलमाना, तब आवे गुरु जी धनाना। साथ संगत धारे भोग लगावे, साध संगत थाने भोग लगावे, दिन रात करे गुण गाना, तब आवे गुरु जी धनाना। जब बड़े का जुलमाना, तब आवे गुरु जी धनाना। साध संगत थाने भोग लगावे, साध संगत थाने भोग लगावे, दिन रात करे गुण गाना, तब आवे गुरु जी धनाना। जब बड़े काल जुलमाना, आवे गुरु जी धनाना। जब बड़े काल जुलमाना, तब आवे गुरु जी धनाना। बंदी छोड़ सदगुरुदेव रामपाल जी भगवान की जय हो। सत्साए भाई और बहनों, मालिक की विशेष दया है जो आज अब और हम सभी भाई बहन परमात्मा की महिमा कर पा रहे। इस घोर कलयुग में परमात्मा की मेहर के बिना परमात्मा की महिमा करना ये बिल्कुल भी असंभव है भाई और बहनों, असंभव। काल इस लोग मृत्यु लोक में काल किसी को भगवान की महिमा करने, गुणगान करने नहीं देता है। ये बात गुरुदेव भगवान भी सत्संग में कहते हैं कि अगर मालिक तुम्हारे साथ ना दे तो ये काल तुम्हें कहीं का ना छोड़े। तो भाई और बहनों विचार करें, आज हम परमात्मा की जो महिमा कर रहे हैं, फिर वो किसके आशीर्वाद से? गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से। और इस घोर कलयुग में पूरे विश्व में, पृथ्वी पर सिर्फ सात संगति में ही वास्तव में भगवान की भक्ति किया जा रहा है, भगवान की गुणगान किया जा रहा है, भगवान की महिमा हो रहा है। अन्यथा दुनिया में और कहीं पर भगवान की महिमा नहीं हो रहा है, कहीं पर भी। हमारे खुद के जो भगत भाई बहन है आश्रम से जुड़े हैं, वो लोग भी भगवान की महिमा करना पसंद नहीं कर रहे हैं, जगह जगह पर बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, डरा रहे, धमका रहे पुलिस प्रशासन के माध्यम से।
हमारे भगत भाई भी नहीं चाहते कि हम भगवान की महिमा करें, और ये महिमा हम लोग जो कर रहे हैं, हमारे भगत भाई बहन इसको गलत मानते हैं, गलत। हमारे खुद के भगत भाई बहन इसको गलत मान रहे हैं। गुरु को हम भोग लगा रहे हैं, उसको गलत मान रहे हैं। कहते हैं कि तुम लोग तो श्राद्ध निकालते हो गुरु जी की। कि भाई ये अज्ञान है, ये हमारे ज्ञान की कमी है। परमात्मा ने इतने ज्ञान दिया फिर भी समझ में नहीं आया, तो परमात्मा ने सात संगति खड़ा किया। फिर भी आप नहीं समझ रहे हो सात संगति को आप लोग काल प्रेरणा से गलत बता रहे हो, तो इसका मतलब भाई ये साफ साफ है कि आपके बुद्धि पर पत्थर पड़ा है, काल बैठा है, काल। आपकी घर में और घट में काल बैठे, काल। परमात्मा की आशीर्वाद आपके पास जरा सी भी नहीं। अगर होता परमात्मा की आशीर्वाद आपके ऊपर, तो आप लोग ये सात संगति की विरोध नहीं करते। आप लोग सात संगति में किया गया क्रियाक्रम को अब पाखंड नहीं बताते हैं। बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलेंगे। दूसरी बात भाइयों और बहनों, ये भी एक हकीकत है, इस घोर कलयुग में गुरु को पहचानना ये सबसे बड़ी कठिन कार्य है। सबसे बड़ा कठिन कार्य ये है घोर कलयुग में गुरु को भगवान मानना। अभी तो हमारे खुद के भगत भाई बहनों को भी यकीन नहीं हो रहा है कि हमारे गुरु भगवान है। दुनिया वालों को क्या यकीन होगा? दुनिया वालों को क्या यकीन होगा? हमारे जो खुद के भगत भाई बहन है, आश्रम से जुड़ा हुआ है, उनको, उन लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि हमारे गुरु जी भगवान है। तो फिर दुनिया वालों को क्या यकीन होगा? और गुरु को भगवान आप कब मानोगे? जब आप सात संगति से जुड़ोगे, सारा संकेत आपको समझ में आएगा गुरुदेव भगवान की। उस समय आपको पता चलेगा कि गुरु कौन है। गुरु भगवान है। भगवान की महिमा किया जाता है, भगवान की आरती उतारा जाता है, भगवान को भोग लगाया जाता है। गीता जी में जो कहा गया, अध्याय 3 श्लोक नंबर 13 में, जिस घर में भगवान को भोग लगाए बिना अन्न जल ग्रहण करते, वो व्यक्ति वास्तव में पाप खाते हैं, पाप। जैसे हमारे आश्रम से जुड़े हुए भाई बहन क्या बोलते हैं कि हम तो भोग तो लगाते हैं, भंडारा लेने से पहले जो थाली में एक ग्रास भंडारा रख देते हैं, और उसका एक छोटा सा बाणी हम कहते हैं क्या? अन्न जल साहेब रूप है। वो वाणीदास भूल रहा है। गरीब सुख देना दुख मेटे ना ताजा राखे तन, सुरते तीसो खुश किए नमस्कार तुहे अंजल साहेब रूप है खुदिया तिसना जाए, चारों युग पर मान है आत्म भोग लगाए, जो अपने से और के पीड़ पिछाण भुकिया भोजन देते हैं पहुंचेंगे परवान, अन्न देव तुम अलग दयालम थारे पढ़ले तुले ना लालम, अन्न देव तुम जगमग ज्योति थारे पढ़ले तुले ना मोती, बैरागर किस काम ना आवे अन्न देव तुम सम्मन भावे, बैरागर पत्थर वारी अन्न देव तुम आप मुरारी, खुदिया तिसना मेटे पीड़ा थारे पल्ले तुले ना हीरा, दास गरीबी अन्न की महिमा तीन लोक में जाका रहीमा। भाई ये अन्न की महिमा हो रहा है, अन्न की, परमात्मा की नहीं। ये अन्न जल परमात्मा का एक रूप है, क्योंकि इस अन्न और जल से हमारी शरीर को पोषण मिलता है, तत्व मिलता है, पोषण तत्व। ये अन्न जल हमारी परवरिश कर रहा है। परमात्मा इस रूप में, अन्न और जल के रूप में परमात्मा हमें परवरिश कर रहे हैं, तो इसकी हम महिमा कर रहे हैं। इसको भोग नहीं लगाया जाता, ये भोग नहीं है।
और दूसरी बात, आप ये जो भोग लगा रहे हैं ना, हम लोग भी करते हैं, ऐसा नहीं कि भाई हम लोग नहीं करते, हम लोग भी लगाते हैं। भंडारा लेने से पहले भी लगाते हैं और भंडारा लेने के बाद अन्न देव की जो बड़ी आरती, आरती अन्न देव तुम्हारी जैसे काया पड़े हमारी, ये जो वाणी हम लोग भी करते हैं। लेकिन भाई ये वाणी पाठ करके करने से क्या होता है, उस भोजन में जो पाप है वो शुद्ध होता है, उस भोजन में जो त्रुटि है, दोष है, बनाने में कितनी जीव हत्या हुआ है पता नहीं, वो शुद्ध होता है। लेकिन जब हम गुरु को भोग लगाते हैं, परमात्मा को हम भोग लगाते हैं, परमात्मा के निमित्त, अज लगा साहेब जी को भोग दिन के टुकड़े पानी का, ये जो हम वाणी पाठ करके भोग लगा रहे वो बन रहा है प्रसाद, वो प्रसाद बन रहा है। और वो प्रसाद खाकर हम अपने जन्म जन्म की पाप कर्म को काट रहे हैं। वो प्रसाद और ये प्रसाद में जमीन और आसमान के अंतर है। लेकिन भाई आपके बुद्धि तब खोलेगा जब आप गुरु को भगवान मानोगे। आप लोग तो गुरु को भगवान नहीं मान पाए। अगर गुरु को भगवान मान लेते तो दरबार में और 5-5 फोटो रखने की आवश्यकता नहीं था। तो इसीलिए भाई और बहनों, सात संगति की वीडियो देखे बिना आपकी आंख नहीं खुलेगा, कभी नहीं खुलेगा, लाख जन्म में भी आंख नहीं खुलेगा। जैसे कुछ भाई बहन बताते हैं कि तुम सात संगति वाले पाखंड फैला रहे हो, मनमाना कर रहे हो, तुम सात संगति वाले पाखंड फैला रहे हो, मनमाना कर रहे हो, ऐसे बता रहे हैं बहुत सारे भाई बहन। तो अभी आप लोगों की बुद्धि बंद है, काल के हाथ में है। जिस दिन थोड़ा बहुत मालिक की दया होगा आप लोगों के ऊपर, फिर उस दिन आपकी आंख जब खुलेगा ना, तब पता चलेगा आप लोगों ने कितना नुकसान किए, कितना। और उस समय आप लोग सात संगति से लाखों कोस दूर रहोगे, लाखों कोस दूर रहोगे। ज्ञान में, ज्ञान आधार में लाखों कोस दूर रहोगे। फिर उस समय परमात्मा आपके हाथ से चला जाएगा। फिर क्या करोगे? फिर किससे माफी मांगोगे? फिर कहां पर नाक रगड़ोगे? परमात्मा फिर उस समय शरीर को त्याग देंगे। अगर पहचानना है तो भाई शरीर, परमात्मा रहते सहते शरीर में पहचान कर लो। परमात्मा जब शरीर त्याग देंगे, या फिर मतलब ये लीला परमात्मा इस समय जो लीला कर रहे हैं जिस शरीर में, जब ये शरीर खत्म करेंगे, लीलामय रूपी शरीर को खत्म करेंगे, तो फिर बाद में कोई मौका नहीं मिलेगा जो मौका अभी है वर्तमान में। तो इसीलिए भाई और बहनों, आप लोगों का यही संदेश दिया जा रहा है कि जैसे हम सात संगति से जुड़ा हुआ भाई बहन भक्ति क्रिया कर रहे हैं, उसको अपना लो अगर बचाव चाहते हो तो। अन्यथा 2028 के अंदर अंदर क्या होने वाला है आप स्वप्न में भी नहीं सोच सकते हो। स्वप्न में भी ऐसे भयंकर परिस्थिति आएगा, प्रकृति आपदा, देश देश में लड़ाई, देश के अंदर लड़ाई, गृह युद्ध, राष्ट्रपति शासन, बड़े बड़े महामारी, भूकंप, सुनामी जो आएगा, बाढ़ आएगा, ओलावृष्टि आएगा, आग का गोला गिरेगा, आप स्वप्न में भी नहीं सोच सकते, स्वप्न में भी। और उस समय रक्षा वही होगा जो आत्मा बिल्कुल मर्यादा पर चल रहे हैं, गुरु को भगवान मान के भोग लगा रहे, सारा क्रिया कर रहे हैं भगवान के साथ जो किया जाता है, जैसे सात संगति वाले कर रहे हैं। फिर उस समय आपकी रक्षा होगा। उस समय ये बात बिल्कुल लिख लेना, कहीं पर कागज पर लिख लो भाई, ये कोई एक सात संगति से जुड़ा हुआ भाई बता रहा था, ये संदेश दे रहा था हम लोगों को। और ये बहुत जल्दी आवाज हो जाएगा आप लोगों को, बहुत जल्दी। अब 2025 तो शुरुआत हो गया है, अब 25 के अंदर अंदर ही क्या होना होगा देख लेना।
अब तो सिर्फ ये बंगाल में हिंदू मुस्लिम चल रहा है सिर्फ। अब ये हिंदू मुस्लिम पूरे विश्व में फैलेगा, पूरे विश्व में। ये सिर्फ बंगाल में सीमित नहीं रहेगा, पूरे धरती पर ये हिंदू मुस्लिम होगा। पूरे धरती पर जितने भी ये हिंदू मुस्लिम है ना, सब मार काट के मरेंगे एक दूसरे को धर्म के नाम पर। भविष्य मालिका में जो लिखा हुआ है, सिर्फ 64 करोड़ लोग बचेंगे, 64 करोड़। 950 के आसपास अभी आबादी है, 950 करोड़ के आसपास। अभी वर्तमान में 9.5 अरब के आसपास जनसंख्या है। अब ये घट के 64 करोड़ में आएगा, 64 करोड़ में। तो सोचिए कितने बड़े जनहानि होगा, कितने बड़े विनाश, महाविनाश। वो महाभारत के समय में इतना लोग नहीं मरा था, वर्तमान में जो मरेंगे। जिस समय महाभारत में लोग मरे गए थे युद्ध में, कौरव और पांडव के बीच जो लड़ाई चल रहा था, उस समय लगभग पूरी पृथ्वी पर 22-23 करोड़ के आसपास या 24 करोड़ के आसपास जनसंख्या था, और उनमें से 18 करोड़ लोग मरे गए, 18 करोड़। तो वर्तमान में 950 करोड़ जनसंख्या है, 950 करोड़। तो उनमें से सिर्फ 64 करोड़ लोग बचेंगे, 64 करोड़। तो विचार करें क्या होगा। और संभालने वाला धरती पर अब प्रकट है, धरती पर सह शरीर विराजमान है संभालने वाला। तो वही सतगुरु को अपना बाप मान लो समय से पहले। और जगत वाले भाई बहनों को भी संदेश है, भाई समय से पहले अपने बाप को पहचान लो। जो जुगों जुगों से तुम लोगों को लिए भटक रहे हैं, तुम्हें पार करने के लिए किसी भी तरह अगर परमात्मा शरण भी लेते हैं तो फिर काल की दाव लग जाता है, फिर आप हाथ से निकल जाते हो, फिसल जाते हो, फिर 84 भोगते हो। लेकिन परमात्मा को ये दुख सहन नहीं होता, क्योंकि वो हमारे असली बाप है, वो हमारे वास्तविक पिता है। दुनिया वाले कहते ना कि माता पिता ही भगवान है, ये बात बिल्कुल सत्य है कि माता पिता ही भगवान है। लेकिन पहले तो जानो कि वो माता पिता कौन है हमारे। अरे हम जिसको माता पिता मान रहे हो, ये तो हमारे शरीर का माता पिता है, लेकिन हमारे आत्मा के जो माता पिता है, हमारे माता पिता, हम और हमारे शरीर अलग है, दोनों एक नहीं है। हम अलग है और हमारे शरीर अलग है। हम यानी आत्मा, हम आत्मा, और ये शरीर हमारे आत्मा का एक वस्त्र है। इस जन्म में ये कटिंग मिला है वस्त्र। अगर हम पशु के जन्म में चला जाएंगे तो ये हमारे वस्त्र का रूप बदल जाएगा। हमारे ये वस्त्र जो हम अभी धारण किए है, इसका रूप बदल जाएगा फिर। तो हमारे असली माता पिता कौन है? हम जिनको माता पिता मानते हैं वो तो सांसारिक माता पिता है, शरीर का माता पिता है। तो हमारे माता पिता कौन है? जिन्होंने हमें जन्म दिए है, हम आत्मा को जिन्होंने जन्म दिया है, वो है भगवान। इसीलिए हम एक गीत गाते हैं ना कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। क्यों कहते हैं हम? क्योंकि भगवान ही हमारे असली माता पिता है। लेकिन हमारे जो धर्म गुरु है, ये पाखंडी लोग हमें भ्रम, हमारे मन में भ्रम फैला दिया है कि भाई माता पिता को पूज लो, भगवान मिल जाएगा। अरे माता पिता को पूजने से भगवान कैसे मिल जाएगा? तो फिर भक्ति किस लिए रखा है? अगर माता पिता को पूजने से भगवान मिल जाता है तो फिर भक्ति किस लिए है? भक्ति विधि सभी लोग माता पिता को पूज लेगा, भगवान को प्राप्त कर लेगा। ये हमें गलत शिक्षा दिया गया है, बिल्कुल गलत शिक्षा।
अरे भाई, आप आम के पेड़ में पानी डालोगे, आप आम के पेड़ में पानी डालोगे और अमरूद पेड़ में फल कैसे लग जाएगा? आप आम के पेड़ में पानी डालोगे तो अमरूद की पेड़ में कैसे फल लग जाएगा? तो उसी तरह से आप माता पिता को पूजोगे तो आप भगवान कैसे प्राप्त हो जाएगा फिर आपको? तो भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान को भजना पड़ता है, भगवान को पूजना पड़ता है। पहले ये भी जानना जरूरी है कि भाई भगवान कौन है, हमारे असली माँ बाप कौन है। इस जन्म में आप आपके शरीर के माता पिता को आप बोल रहे हो कि ये हमारे माता पिता है। पिछले जन्म में आपका माता पिता कौन था? अगले जन्म में आपका माता पिता कौन होगा, आप जानते हो? नहीं जानते हो। पिछले जन्म में भी तो आपका माता पिता था, चाहे आप पशु के जन्म में हो या मनुष्य के जन्म में हो, आपका तो माता पिता रहेंगे ना। फिर उसको आप क्यों भूल गए हो? वो कहाँ गए फिर? क्योंकि आत्मा तो शरीर धारण करते हैं, एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर को धारण करते हैं। आत्मा का ये आना जाना जो है ना इस पृथ्वी पर, ये जो हम अभी जो हम जन्म लिए हैं इस शरीर में, पता नहीं पिछले जन्म में मैं कौन से शरीर में था। कुत्ते, गधा, हाथी, सांप, पक्षी, इंसान, देवी देवता, पता नहीं किस शरीर में हम थे। इस जन्म में हमें मनुष्य शरीर मिला है। अगर हम इस मनुष्य शरीर में सुकर्म नहीं करेंगे, भगवान नहीं बचेंगे, फिर हमारे लिए 84 लाख तैयार है। फिर 84 लाख में भी माता पिता मिल जाएगा, फिर उस जोनी में भी माता पिता मिल जाएगा। परमात्मा कहते हैं कि माता पिता मिल जावेंगे, लख 84 माही, सतगुरु सेवा बंदेगी फिर मिलन की नाही। सतगुरु यानी परमात्मा, असली हमारे बाप सतगुरु, जगत गुरु। सतगुरु यानी जगत गुरु, और जगत गुरु दुनिया में एक ही है जो पूरे विश्व को ज्ञान देने वाले हैं। और पूरे विश्व को ज्ञान देने वाले कौन है? भगवान, जिन्होंने सारे सृष्टि को रचन की है, सारे सृष्टि के रचनहार, जगत के नाथ, जगन्नाथ, वो आदि राम, वो दशरथ पुत्र राम नहीं है, बस उनका तो शरीर का नाम है। लेकिन असली राम कौन है? तुलसीदास जी ने क्या कहा कि राम राम सारे जगत वखाने, पर आदि राम कोई बिरला जाने। वो आदि राम कौन है? तुलसीदास जी ने 4 राम के बारे में जिक्र किए। 4 राम, एक राम दशरथ का बेटा, दूसरा राम घट में लेटा, तीसरा राम जगत प्रसारा, चौथा राम सबसे न्यारा। वो चौथा राम कौन है, पहले उसको जानना जरूरी है। जिस दिन आप जान जाओगे ना कि वो चौथा राम कौन है, फिर उस दिन आप ये हिंदू मुस्लिम सब भूल जाओगे। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र सब भूल जाओगे। ये कोई जाति पात नहीं रहेगा जिस दिन आप चौथा राम के बारे में जानोगे। क्योंकि भगवान ने इंसान बनाया, धर्म नहीं बनाया। परमात्मा कहते कि जीव हमारा जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं, एक नारा। तो भाई असली परमात्मा को पहचानो। वो परमात्मा आज सह शरीर में धरती पर विराजमान है। अगर समय रहते सहते आप उनको नहीं पहचान पाए तो फिर बाद में आपके हाथ से मौका जाएगा, फिर आप 84 में भोगोगे। परमात्मा हमें ये शरीर सिर्फ भक्ति के लिए है, भक्ति के लिए दी है। हमें ये मनुष्य शरीर परमात्मा सिर्फ भक्ति के लिए, वरना इस शरीर का तो दूसरा कोई काम नहीं है। पशु भी खा रहा है, आप भी खा रहे हो। पशु भी बच्चा उत्पन्न करता है, आप भी करते हो। वो भी संभोग क्रिया कर रहे हैं, आप भी संभोग क्रिया कर रहे हो। वो भी सोते हैं, आप भी सोते हो।
वो भी खाना संग्रह करते हैं, आप भी संग्रह कर रहे हो, खाना बना रहे हो, संग्रह कर रहे हो, कमा रहे हो। वो नहीं कमाते, बस आप कमाते हो। वो डायरेक्ट खाना संग्रह करते हैं, आप कमा कर खाना बना रहे हो। बस इतना ही अंतर है। बाकी आप तो सब कुछ पशु पशु जैसा हो रहा है ना। लेकिन परमात्मा ने हमें जो इंसान बनाया, क्यों? बोलने का शक्ति दी है, समझने की बुद्धि दी है, सही गलत का फैसला करने के लिए विवेक दिए है। क्यों दिए है? रिश्वत लेने के लिए, चोरी ठगी करने के लिए, दूसरे बहन बेटी को शोषण करने के लिए, स्त्री भोग करने के लिए शरीर मिला है क्या? जैसे बहुत सारे मूर्ख लोग कहते हैं कि भाई अगर मनुष्य शरीर मिल गया तो भाई जितना दिन जियोगे उतना दिन मौज कर लो। तुम यहाँ पर मौज करो, तुम्हें फिर धर्मराय के दरबार में वहां पर तपस्या पर मौज किया जाएगा तुम्हारी। तुम्हें वहां पर तपस्या पे भून के फिर वहां पर काल मौज करेंगे। तुम यहाँ मौज कर लो, फिर काल वहां पर मौज करेगा। ये मजा करने के लिए शरीर नहीं मिला, ये मानव तन, ये मानव शरीर हमें भोगने के लिए नहीं, भक्ति के लिए दिया गया, भक्ति के लिए। जिस प्रकार एक बच्चे को 5 साल से लेकर अप टू 20 साल तक उनको समय दिया जाता है पढ़ने के लिए। अगर 5 साल से 20 साल तक आप किसी भी तरह बकवास करके अपना जीवन बिता दोगे, फिर आपका शिक्षा नहीं होगा। और भाई शिक्षा नहीं होगा तो फिर आपको कोई नौकरी नहीं मिलेगा, किसी भी प्रकार आपको नौकरी नहीं मिलेगा। फिर क्या करोगे? आप मजदूरी करोगे, मजदूरी, गधे कुत्ते की तरह मजदूरी करोगे धूप में। जैसे आज लेबर लोग काम करते हैं, लेबर लोग क्या करते हैं? धूप में काम करते हैं, पूरे दिन भर पसीना गिरा गिरा कर दिन में 400-500 कमा लेते हैं। और जो लोग नौकरी करते हैं क्या करते? वो एसी रूम में बैठते हैं, पंखा के नीचे बैठते हैं, बस हाथ में एक कलम होता है, कलम, पेन, पेन में 2-4 लिख देते हैं, बस उतना ही उनका ड्यूटी दिन में। उसी में उनको हर दिन 2000-2500 मिल रहा है, किसी को दिन में 3000 भी मिल रहा है। वो भी कितने समय? सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक। वीआईपी की जीवन जिया है। और जो मजदूर लोग वो क्या करते हैं? सुबह 7 बजे से घर से निकल जाएगा, बॉक्स में टिफिन फिफिन लेकर सुबह 7 बजे से घर से निकल जाएगा, आएगा शाम 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे के आसपास आएगा। 10-10 घंटा, 12-12 घंटा ड्यूटी करेगा। फिर कितना मिलेगा? 400 या 500। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो समय गवा दिया जो 5 साल से लेकर 20 साल तक जो उनको पढ़ाई करना था, शिक्षा ग्रहण करना था, वो समय को वो गवा दिया। उसी तरह यदि हम इस मनुष्य शरीर में भक्ति ना करे, इस समय को हम गवा दे, फिर इस शरीर छूटने के बाद फिर हमें गधा कुत्ता बनाएगा काल। तो इसीलिए भाई और बहनों, भक्ति परमात्मा ने सिर्फ मनुष्य शरीर इसीलिए दिया है ताकि हम भक्ति कर ले और भक्ति करके अपना मोक्ष करवा ले। ये मानव शरीर धर्म के नाम पे लड़ने के लिए नहीं दिया, एक दूसरे की खून की प्यासी बनने के लिए नहीं दिया। अरे आपने कभी विचार किया, आप धर्म के नाम पर जिसके साथ लड़ रहे हो, मार रहे हो, काट रहे हो, उनके परिवार की हालत क्या हो रहा है? अरे उनके बच्चे, बीवी, उनके माता पिता, उनकी हालत क्या हो रहा है? आप कभी विचार किए, सोचे आप लोगों ने? उसके जगह पर आप खुद को लाओ ना।
अगर आपके साथ ऐसे व्यवहार कर दिए कोई, और आपके ऐसे बच्चे बीवी बच्चे ऐसे अनाथ हो जाए, रोड पर आ जाए, फिर आपको कैसा लगेगा? थोड़ा चिंतन मंथन करे। परमात्मा ने आपको इंसान बनाया, आप जानवर नहीं हो। वर्तमान तो इंसान नहीं रहा, सब जानवर बन गया। क्यों नहीं बनेगा? अरे जब जानवर का शरीर भक्षण करेगा तो जानवर जैसा प्रवृत्ति तो आएगा, उसी तरह से विचार तो आएगा। मांस मदिरा खाने वाले को क्या कहा गया? राक्षस। और राक्षस का कोई विवेक बुद्धि नहीं होता है, जब जी उनके नजर में जो आ जाए उसको खा जाए। राक्षस जो होता है ना, वो उनका कोई विवेक बुद्धि नहीं है, वो कुछ विचार नहीं करता क्या सही क्या गलत है। बस उनको एक चीज से मतलब है, अपना भूख शांत करना। चाहे कोई जी हो, अपने खुद के बेटा भी क्यों ना हो, उसको भी खा जाएगा वो। जैसे बहुत सारे मतलब देखते हो ना आप लोग, तालाब में मछली अपने बच्चों को ही खा जाता है। मछली अपने बच्चों को ही खा जाते हैं। सांप अपने बच्चों को भी खा जाते हैं। शेर को भी खा जाते हैं। तो इसी तरह से जो मांस खाते हैं, मदिरा पान करते हैं, ये राक्षस का गुण है। राक्षस का गुण ये मांस खाना, शराब पीना, ये राक्षस का स्वभाव है। ये राक्षस लोग ऐसे करते हैं। हमें तो सबसे हंसी आता है जब ये देवी देवता को ये मांस चढ़ाया जाता है, मदिरा पान कराया जाता है। देवी देवता के पूजा में मदिरा चढ़ाया जाता है, मांस चढ़ाया जाता है। सबसे उस समय तो आश्चर्य लगते हैं हम लोगों को कि भाई ये देवी देवता कहाँ से हो गया, कैसे हो गया। उनको पूजने वाला ये इंसान वास्तव में इंसान है या फिर ये जानवर है? अरे इतना भी कॉमन सेंस होना चाहिए। देवी देवता फलाहार करते, मांसाहार नहीं करते। और जो मांसाहार करते वो देवी देवता नहीं है, वो राक्षस है। राक्षस वो असुर है। ये जो आते हैं ना, बोलते हैं कि हम काली मैया हैं, कोई बोलते हैं कि हम भैरव है। ये कोई काली फाली नहीं है, सब प्रेत प्रेत है। प्रेत झूठ बोलते हैं, जनता को ठगते हैं पूजा लेने के लिए, अपना महिमा करने के लिए। ये भूत आते हैं, भूत दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। भाई और बहनों, शास्त्र से आप परिचित जब तक नहीं होंगे, धर्म ग्रंथ से आप जब तक परिचित नहीं होंगे, तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कुछ भी। तो इसीलिए भाई और बहनों, अगर आपको समझ में आ रहा है कुछ बात, तो संत रामपाल जी भगवान की सत्संग सुनना शुरू कर दो, क्योंकि आप लोगों के हाथ में समय बहुत कम है, बहुत कम। लगभग 2 या 2.5 साल बचा है, 2-2.5 साल। 25 तो आज हो गया, धरो पकड़ो अप्रैल, 4 महीना चल रहा है, चौथा महीना चल रहा है 25 का, और 8 महीना बाकी है। और 28 तक जितना समय मिलेगा बस उतना ही आप लोगों को हाथ में समय है, इससे ज्यादा समय नहीं मिलेगा। फिर उस समय रोने के लिए आपको शरीर भी नहीं रहेगा। ये शरीर किसी भी तरह आपके शरीर को नष्ट कर दिया जाएगा। आपके इस शरीर को किसी भी तरह नष्ट कर दिया जाएगा, चाहे कोई बीमारी के माध्यम से हो, बम से हो, गोली से हो, प्रकृति आपदाओं से हो, भूकंप से हो, किसी भी रास्ता अपना के आपके शरीर को नष्ट कर दिया जाएगा। इसीलिए भाई और बहनों, समय से पहले आप लोगों को चिताया जा रहा है। अगर बात समझ में आ गई तो भाई भगवान को अपना लो, अपने बाप को पहचान लो। इतना ही संदेश देना चाहूंगा मैं। दास यहाँ पर ही वीडियो समाप्त कर रहा है। बंदी छोड़ सतगुरुदेव रामपाल जी भगवान की जय हो। वीडियो देख रहे सभी भाई बहनों को राम राम, नमस्कार, सत साहेब।